हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सही मेरे चैनल द डेली स्टडी क्लब में। दोस्तों ये वीडियो सभी बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, जिन बच्चों का भी रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है, चाहे वो दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर वाला बच्चा हो, चाहे वो फाइनल ईयर वाला बच्चा हो। तो ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, आप सभी के रिजल्ट डिक्लेयर हो रहे हैं, तो इन केस अगर किसी बच्चे को लगता है कि मेरे नंबर कम हैं या मेरे को इतने नंबर नहीं मिले जो मैंने लिखा था उस हिसाब से मेरे को नंबर नहीं मिले हैं, तो आप क्या करोगे दोस्तों, रीवैल्यूएशन या रीचेकिंग के लिए अप्लाई करोगे। तो देखिए, रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन के लिए दोनों में फ़र्क है। तो रीचेकिंग और रीवैल्यूएशन में क्या अंतर है ये बताऊंगा, और आपको कैसे ये सब काम करना है, रीवैल्यूएशन कैसे करानी है इसके बारे में प्रॉपर तरीके से बताऊंगा, और रीचेकिंग कैसे करानी है इसके ऊपर भी प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। तो पहले बात करते हैं दोस्तों रीवैल्यूएशन की, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन आपको कैसे करानी है, तो जितने भी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखना जिनका रिजल्ट डिक्लेयर हो रहा है, तो अगर किसी बच्चे को इनकेस लगता है कि अगर कोई बच्चा फेल हो गया या ईआर आई है, तो किसी बच्चे को लगता है नहीं मैंने पेपर अच्छा दिया था तो मेरे को रीवैल्यूएशन या रीचेकिंग करवानी है, तो किस तरह से आपको ये सब काम करवाने हैं। तो पहले रीवैल्यूएशन के बारे में बात करता हूँ। तो ये इन्फॉर्मेशन एसओएल का जो प्रोस्पेक्टर है उसी में से ली गई है, अदर सोर्स कहीं से भी नहीं लिया गया है। तो एसओएल का जो प्रोस्पेक्टर है, जो इन्फॉर्मेशन उसमें लिखी हुई है, तो वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, रूल फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ आंसर स्क्रिप्ट, ठीक है। तो आपको कैसे अपनी रिवैल्यूएशन करवानी है, तो स्टेप बाय स्टेप पॉइंट बाय पॉइंट आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, पहले पॉइंट में क्या लिखा है, इस पहले पूरे पॉइंट में क्या लिखा है, रिवैल्यूएशन इज़ अलाउड ओनली थ्योरी पेपर, ठीक है। तो इसमें दोस्तों आप रीवैल्यूएशन आप सिर्फ थ्योरी पेपर का ही अप्लाई कर सकते हो, जो आपका थ्योरी पेपर है उसी के लिए ही अप्लाई कर सकते हो, और जो प्रैक्टिकल पेपर होते हैं उनके लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो पहले पॉइंट में ये लिखा है। अब दूसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है, केयरफुली सेलेक्टेड द पेपर इन विच यू विश टू सीक रीवैल्यूएशन। तो दोस्तों, जो आप पेपर है जो आपका जिसका रीवैल्यूएशन करवाना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन में उसी को ही प्रॉपर तरीके से लिखें, अदर कोई एप्लीकेशन आपकी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। जो एक एप्लीकेशन है उसी को ही आपको प्रॉपर ठीक तरीके से लिखना है कि किस पेपर का आप रीवैल्यूएशन करवाना चाहते हैं, और जो भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वही आपको लिखनी है। और दूसरा एप्लीकेशन आप अगर अप्लाई करेंगे तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको एक ही एप्लीकेशन में जो भी करना है सही इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से लिख के देनी है, ठीक है। तो ये बता रखा है दूसरे पॉइंट में। अब तीसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, क्या बता रखा है, रीवैल्यूएशन इज़ टू बी अप्लाइड फॉर विद इन 50 डेज़, ठीक है। 15 डेज़ के अंदर आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो उसके 15 दिन के भीतर आप अपना जो रीवैल्यूएशन का करवाना चाहते हैं तो वो 15 दिन के भीतर ही करवा सकते हैं। 15 दिन से अगर ऊपर हो जाता है फिर आपका जो रीवैल्यूएशन है वो नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट देखिए दोस्तों, इस फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा हुआ है और किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी रीवैल्यूएशन करवाने के लिए। तो देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है द कैंडिडेट इज़ रिक्वायर्ड, ठीक है। तो किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उनकी फ़ोटोकॉपी आपको चाहिए होगी। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, करेक्ट एडमिशन टिकट, ठीक है, जो आपका एडमिट कार्ड है और जो आपकी मार्कशीट है, ये दो चीज़ें आपको ले जानी होंगी। आपकी जो हॉल टिकट है, जो आपको फाइनल एग्ज़ाम हुआ था उसकी हॉल टिकट, और जो आपका रिज़ल्ट आया है उसकी दोस्तों फ़ोटोकॉपी, ये दोनों चीज़ें आपको ले जानी है। और जिस पे वेरिफिकेशन रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर मार्क्स जो भी कुछ आपको उस पे लिखा होगा सब कुछ उसी पे लिखा होगा, ठीक है। आप अपनी हॉल टिकट ले जाना और जो मार्क्स मिले उसकी फ़ोटोकॉपी, ठीक है, फिर ये ले जाना। और आपको एक एनवलप लेना होगा, यानी जो 9x4 का एनवलप है वो लेना है, और उस पर दोस्तों 5 रुपये का स्टैंप लगाना है आपको। 5 रुपये का स्टैंप या पोस्ट ऑफिस पे कहीं पे भी मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। स्टेशनरी की दुकान पे जाएंगे वहाँ पे भी मिल जाएगा। तो 5 रुपये का पोस्टल उसे लगाना है। और ये दोस्तों क्यों लगाना है कि जब आपकी जो रीवैल्यूएशन कॉपी होके आएगी, यानी रीवैल्यूएशन होगी कॉपी, तो वो आपके घर पे रिज़ल्ट सेंड करेंगे, मतलब रीवैल्यूएशन के लिए कि जो भी रिज़ल्ट होगा वो आपके घर पे आ जाएगा। उसके लिए दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, एसओएल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जो आपका रिज़ल्ट होगा वो आपके घर पे आ जाएगा, ठीक है। और जो रीवैल्यूएशन है वो कॉलेज और प्रिंसिपल तक आपको पहुंचा दिया जाएगा, जो आपकी रीवैल्यूएशन की कॉपी है, ठीक है। तो ये बता रखा है। और दोस्तों इसमें मेन पॉइंट क्या है, प्लीज़ नोट दैट। तो इसमें दोस्तों मेन पॉइंट ये है कि आप जब रीवैल्यूएशन करवाओगे
तो ये दोस्तों आपके मेन पॉइंट हैं। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तभी आपको रीवैल्यूएशन करवाना है। तो ध्यानपूर्वक ये भी करवाना पड़ता है कि करवाएं या ना करवाएं। तो इसमें भी दोस्तों सोच समझ के करवाना पड़ता है कि अगर आप कंफर्म हो पूरी तरह से कि हाँ मेरे नंबर कम है या सही नहीं दोस्तों जोड़े गए हैं, तो आप रीवैल्यूएशन करवा सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, व्हेन यू अप्लाई फॉर रीवैल्यूएशन, ठीक है, पॉइंट पहला देखिए, ठीक है, रीवैल्यूएशन के लिए आपने अप्लाई कर दिया, यू सरेंडर योर ओरिजिनल परफॉर्मेंस, ठीक है। तो इसका मतलब समझ लो दोस्तों, जो आपकी ओरिजिनल परफॉर्मेंस है वो आपने सरेंडर कर दी है। अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, जो रिजल्ट मिला था अब वापस उनके पास चला गया है, अब आपके पास कुछ भी नहीं है। आपने जो अपनी आंसर शीट है वो जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो सरेंडर कर दी है, अब उनके ऊपर है जो उन्हें करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट, देयर कैन बी नो चेंजेस, जो आपकी मार्कशीट है उसमें या तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। फिर नीचे दूसरा पॉइंट देखिए, देयर कैन बी इंक्रीज इन द मार्क्स, मार्क्स आपके बढ़ भी सकते हैं रिवैल्यूएशन में, ऐसा नहीं है कि आपके जो नंबर हैं वही रहेंगे, आपके नंबर बढ़ भी सकते हैं। अब तीसरा पॉइंट देखिए दोस्तों, तीसरा पॉइंट देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, देयर कैन बी ए डिक्रीज इन द मार्क्स, तो आपके मार्क्स कम भी हो सकते हैं। इस चीज़ को भी ध्यान रखना, ये नहीं है कि जो मार्क्स आपको मिले हैं वही रहेंगे या बढ़ के मिलेंगे, आपके मार्क्स कम भी हो सकते हैं रिवैल्यूएशन में। अगर कॉपी ठीक से चेक हुई तो अगर उनको लगा कि आपके मार्क्स कम है तो आपको मार्क्स कम भी मिल सकते हैं। तो ये चीज़ आपको सोच समझ के करनी पड़ेगी, क्योंकि आप अगर पूरी तरह से कंफर्म हो कि हमारे नंबर कम आए हैं तभी आप इस चीज़ को करवाएं रीवैल्यूएशन, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आपको लगता है कि नहीं ओके मार्क्स हैं तो रहने दें, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको 1000 रुपये भी लगने हैं, जो आपकी फ़ीस है इसमें पर सब्जेक्ट की। एक सब्जेक्ट की रीवैल्यूएशन करवाएंगे 1000 रुपये, 2 सब्जेक्ट की करवाएंगे 2000 रुपये, तो पर सब्जेक्ट 1000 रुपये आपको लगने हैं। और देखिए दोस्तों, जो आप एप्लीकेशन लिखोगे, अपने घर का एड्रेस लिखोगे, वो खुद की अवन राइटिंग में होना चाहिए, यानी खुद की राइटिंग में लिखा हुआ होना चाहिए, किसी अदर से आपको नहीं लिखवाना है, किसी अदर पर्सन से नहीं लिखवाना। जो आप एड्रेस लिखोगे अपनी राइटिंग में लिखोगे, ठीक है। तो ये आपको बता रखा है, बाय ऑन सिग्नेचर, और जो भी आपका एड्रेस है वो सब अपने तरह से लिखना है, अपनी तरफ से लिखना है, किसी दूसरे से नहीं लिखवाना। तो ये बता रखा है। और तीसरे पॉइंट में देखिए 1000 रुपये लगने हैं आपके, और कब खुला रहेगा, 9:30 से 1 बजे तक, ठीक है। फिर लंच टाइम हो जाता है 1:30 बजे तक, फिर उसके बाद 3 बजे तक, यानी 9:30 से 3 बजे तक आप रिवैल्यूएशन के लिए जा सकते हैं। और वर्किंग डे यानी संडे छोड़ के मैक्सिमम सभी डे आपका खुला रहता है। और विंडो नंबर 1 पे जाना है, सेल काउंटर विंडो नंबर 1। तो ये चीज़ हो गई। अब देखिए दोस्तों, ये फोर्थ पॉइंट क्या बता रखा है कि इसमें अगर आपके नंबर इंक्रीज़ होते हैं तो 5% आपके नंबर है इंक्लूड हो जाएंगे, जितने भी नंबर होते हैं तो 5% इंक्लूड हो जाएंगे। और इसमें देखिए दोस्तों, इस पॉइंट में क्या बता रखा है, तो ये देखिए समझिए, इसमें देखिए जो 5% बता रखा है कि बायॉन्ड अगर आपके नंबर कम होते हैं और 10% बढ़ते हैं, जो आपके ओरिजिनल मार्क्स हैं वही रहेंगे। 5% घटते हैं और 10% बढ़ते हैं, जो आपके ओरिजिनल मार्क्स हैं वही रहेंगे, ठीक है, ये बता रखा है। और फिर इस वाले पॉइंट में क्या बता रखा है, इसमें इस इंटरेस्टिंग पॉइंट है दोस्तों कि जब आपकी जो ओरिजिनल मार्क्स हैं, ठीक है, वो आपके ओरिजिनल मार्क्स हो गए, फिर दूसरे बंदे ने मतलब दूसरे टीचर ने आपकी कॉपी चेक करी तो आपके 10% मार्क्स इंक्रीज़ हो गए, यानी 10% मार्क्स इंक्रीज़ हो गए। फिर आपको दोस्तों तीसरा पर्सन चेक करेगा, जो पहले वाले ने नंबर दिए हैं, फिर दूसरे वाले ने नंबर दिए हैं, जो दूसरे टीचर ने, फिर तीसरा टीचर चेक करेगा कि दोनों के नंबर्स इक्वल करके आपको जो नंबर हैं वो ओरिजिनल दिए जाएंगे, जो भी आपके मार्कशीट में ओरिजिनल नंबर दिए जाएंगे। पहले टीचर और दूसरे टीचर के नंबर जो उन्होंने काउंट किए हैं तो उनका मैक्सिमम निकाला जाएगा, ठीक है, तो वही मैक्सिमम आपको नंबर दिए जाएंगे, यानी 3 टीचर आपकी कॉपी चेक करेंगे रिवैल्यूएशन में। तो ये तो हो गया दोस्तों रिवैल्यूएशन का रूल। अब मैं आपको बताता हूँ दोस्तों रीचेकिंग में क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए रीचेकिंग का रूल क्या है, रूल फॉर रीचेकिंग ऑफ आंसर स्क्रिप्ट। तो अब रीचेकिंग की बात कर लेते हैं। तो पहले पॉइंट में देखिए दोस्तों क्या बता रखा है, रीचेकिंग इज़ टू बी अप्लाई फॉर विदिन 50 डे। तो इसमें भी दोस्तों सेम प्रोसीजर है कि आपको 15 दिन के अंदर रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना है। तो ये पहले पॉइंट में ये बता रखा है कि 15 दिन के आप अंदर अप्लाई कर दें रीचेकिंग के लिए। और फिर दूसरे पॉइंट में क्या बता रखा है, इसका दोस्तों मेन है कि रीचेकिंग इज़ प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन, यानी रीचेकिंग प्रैक्टिकल का भी हो सकता है, ठीक है।
तो इसमें कोई दिक्कत वाली नहीं है। आपका जो थ्योरी एग्ज़ाम है और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, दोनों की कॉपी चेक हो सकती हैं। अब इसमें देखिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है इसमें पॉइंट में, जितने भी सब्जेक्ट की रीचेकिंग करवा रहे हो तो उसके सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होने चाहिए, तो ये बता रखा है। और दोस्तों इसमें मार्क्स आपको टोटल किए जाएंगे, टोटल इज़ करेक्टली, कि इसमें दोस्तों रीचेकिंग में क्या होगा कि आपके जो मार्क्स मिले हैं उसे दोबारा जोड़ा जाएगा, ठीक है। तो दैट टोटल मार्क्स हैज़ बीन करेक्ट ओवर द रिजल्ट स्टेटमेंट, यानी जो आपके मार्क्स हैं वो सिर्फ टोटल किए जाएंगे, कि जो आपको मार्क्स मिले जैसे 50 मिले हैं, अगर टोटल करने पे कम मिलते हैं तो कम भी हो जाएंगे, अगर ज़्यादा मिलते हैं दोस्तों, वैसे कम तो नहीं होंगे, ज़्यादा ही होंगे इसमें, अगर कम हुए तो हो भी सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर ज़्यादा हुए तो ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं। इसमें सिर्फ आपको मार्क्स काउंट करके बताया जाएगा रिजल्ट, कि जो आपको मार्क्स मिले हैं टोटल किया गया है वो सही है या गलत है, ठीक है। तो रीचेकिंग में ये है कि सिर्फ आपको मार्क्स टोटल करके बता दिए जाएंगे। और इसकी फ़ीस कितनी होगी दोस्तों ये देख लीजिए। फीस चार्जेबल रीचेकिंग फॉर द रिजल्ट, 750 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे रीचेकिंग के लिए। और जो आपको कब तक जाना है, 9:30 से 1 बजे तक, फिर 1:30 से 3 बजे तक, यानी आधे घंटे का सेम वही प्रोसीजर है रीवैल्यूएशन वाला, ठीक है। 9:30 से 3 बजे तक आप जा सकते हैं। और एप्लीकेशन रीचेकिंग विद इन 50 डेज़, यानी 15 दिन के अंदर आपको करना है, जो भी कुछ करना है 15 दिन के अंदर आपको करना है। कि रीचेकिंग के लिए अप्लाई डिक्लेरेशन जैसे रिज़ल्ट होता है तो उसके 15 दिन के अंदर आप रीचेकिंग करवा लीजिए, तो ये बता रखा है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे 5वें पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, जो आपको चाहिए होगा रीचेकिंग के लिए, तो वही सेम प्रोसीजर है दोस्तों। एप्लीकेशन फॉर्म द एक्सेप्ट फॉर रीचेकिंग रिजल्ट प्रोविजनली, जो आपका प्रोविजनल है वो चाहिए होगा, जैसे कि जो आपकी मार्कशीट है तो वो चाहिए होगी आपकी। तो सेम रीवैल्यूएशन की तरह ही आपका जो एडमिशन टिकट है वो चाहिए होगा, और जो आपकी रिज़ल्ट की मार्कशीट होगी कॉपी वो चाहिए होगी, ठीक है। तो वो आपको ले जाना पड़ेगा और आपको एनवेलप देना पड़ेगा 9x4 का, ठीक है। तो ये एनवेलप आपको देना होगा और उस पर 5 रुपये वाली स्टैंप लगी हो, तो आपको ये वहीं पे SOL जाके ये सब काम करने होंगे। और जो आपका रिज़ल्ट है वो SOL आपको भेज देगा पोस्टल के ज़रिए, आपकी रीचेकिंग हो या रीवैल्यूएशन हो। और अब दोस्तों आखिरी में बात करता हूँ कि रीवैल्यूएशन करवाना चाहिए या रीचेकिंग करवाना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, 750 रुपये तो रीचेकिंग की है और रीवैल्यूएशन के लिए 1000 रुपये है। अगर आप मेरी मानो दोस्तों, अगर आप करवाना चाहो तो रीवैल्यूएशन करवा सकते हो, रीचेकिंग से बेटर है आप रीवैल्यूएशन करवा लें। 250 रुपये जाने और एक्स्ट्रा अगर आप करवाना चाहते हो। रीचेकिंग में क्या है दोस्तों, आपको सिर्फ टोटल मार्क्स करके दे दिए जाएंगे, और रीवैल्यूएशन में क्या है, आपके मार्क्स टोटल भी किए जाएंगे और दोबारा कॉपी चेक करी जाएगी, ठीक है। दूसरा टीचर भी चेक करेगा, और जो पहले टीचर ने करी है वो तो है ही, फिर दूसरा टीचर भी चेक करेगा, फिर तीसरा टीचर भी चेक करेगा उसमें, ठीक है। तो बेटर है दोस्तों आपके लिए रीवैल्यूएशन करवाना, जो रीचेकिंग से बेटर है। 250 रुपये और जाएंगे अगर आप करवाना चाहते हो। तो अब जितने भी बच्चे हैं जिनका भी रिज़ल्ट आएगा, तो आप अगर रीवैल्यूएशन करवाना चाहते हो SOL जाइए, आप अपने जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो ले जाइए, और आपका जो रीवैल्यूएशन है वो हो जाएगा। तो बस दोस्तों ये वीडियो थी, और वीडियो अच्छी लगी हो शेयर कर देना, सभी बच्चों को ये वीडियो काम आने वाली है। वीडियो शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बस दोस्तों मेहनत करता रहता हूँ और बस आप सबका सपोर्ट चाहिए, इसी तरह से आपके लिए काम करता रहूँगा। तो बस चैनल सब्सक्राइब कर देना, बस मेरे लिए यही सबसे अच्छा, मतलब अच्छा लगेगा मेरे को, ठीक है। तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।